हाँ तो बच्चों, हम लोग ज़ू में एंटर कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम लोग वो चिड़ियाखाना विज़िट करेंगे जो मशहूर है, सबसे बड़ा और सबसे पहला ज़ू है इंडिया का। उसका नाम है अलीपुर ज़ू, कोलकाता। हाँ तो वेलकम टू द ज़ूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, कोलकाता। तुम देख सकते हो इसका गाइड मैप है, यानी कौन सा जानवर कहाँ कहाँ है सबको लोकेशन दिया हुआ है। एक तरफ से हम लोग जो है ज़ेब्रा से शुरू करते हैं और जो है शुतुरमुर्ग, भालू होते हुए, हरण को होते हुए हम लोग जो है राइनोसेरस, रेप्टाइल हाउस और शेर बगर और या रॉयल बेंगल टाइगर होते हुए हिप्पोपोटामस, जिराफ और हाथी। कोशिश करेंगे हम लोग जब कम से कम 10 या 12 जो मेन एनिमल है उसको उसमें ध्यान दें। ऐसे तो बहुत सारे परिंदे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एनिमल किंगडम से और हर क्लास का कॉर्डेड जो रीढ़दार जानवर है, जैसे मैमल हुआ, रेप्टाइल हुआ, बर्ड हुआ, हर तरह का कर, यानी हम लोग का पर्पस है कि देखने के इंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन पर्पस है। हाँ, ताकि हम जो है कुछ सीखने आए हैं। तो ये गाइड मैप है, इसी के जो इस तरह से हम लोग फॉलो करके 1 बाय 1 तो हम लोग जो है ये ज़ेब्रा से शुरू करेंगे और ऑस्ट्रिच, भालू, हरण, घड़ियाल, स्पॉटेड डियर, ब्लू एंटेना डियर और रेप्टाइल हाउस, राइनोसेरस, उसके बाद वाइट टाइगर, जागुआर, लेपर्ड, रॉयल बेंगल टाइगर, जैकल होते हुए हैना होते। एक लेक है, इसमें माइग्रेटरी बर्ड आते थे एक ज़माने में, अभी एक भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। और उसके बाद जो है हम लोग हिप्पोपोटामस, बबर शेर और परिंदे जो हैं, उसके बाद हाथी, एलिफेंट, उसके बाद जो है जिराफ होते हुए। तो ये ओपन टाइगर है और ये एवियरी है, जिसमें तरह तरह के पानी में रहने वाले परिंदे, जिसके जो बगुला टाइप का, पेलिकन या सारस इस तरह का है। और कुछ तोते हैं और एक खाने पीने का रेस्टोरेंट भी है। और ये चिंपैंजी होते हुए हम लोग कंगारू देखते हुए कंगारू, हाँ, और ये फिर कंगारू, चिंपैंजी। तो हम लोग ज़ेब्रा शुरू करेंगे ऐसे होते हुए, हाँ, ऐसे ऐसे होते हुए ये हम लोग शेर होते हुए, और ये होते हुए बबर शेर, हाथी, ओपन टाइगर और रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट होते हुए हम लोग बाहर चले जाएंगे। और ये ऐसे हाँ, तो जैसे हम लोग को ये एंट्रेंस है, क्योंकि यही तरीका है कि ऑनलाइन फ़ायदे में तो सबको होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है, बट कोई बात नहीं, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, है ना। तो आओ चल पहले देख सकते हो कि यार कितना अच्छा शानदार लैंडस्केप है। बीच में सड़क है और दोनों तरफ हेज है। यानी जानवर के साथ साथ
पेड़ भी बहुत खूबसूरत हैं, ताकि जो है ऐसा माहौल मिल जाए जिसमें में लोग खुली हवा में सांस लें। और ज़ाहिर बात है, खुली हवा में सांस लेने के लिए पेड़ का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि तुम जानते हो। तो इसलिए जो है यहाँ का जानवर के साथ साथ असल पेड़ ही है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि इस फ़िज़ा को पॉल्यूशन फ्री बनाता है और जहाँ लोग चैन की सांस लेते हैं और तफरीह भी है और एक तालीम हासिल करने का मरकज़ भी है ना। बहुत इट इज़ ए साइट फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल एज एजुकेशन। ये इसका मोनूमेंट है जिसने कायम किया था 1876 में, कार्ल लुइस शेवेंडर। हाँ, इसका मोनूमेंट है यादगार के तौर पे। हाँ, ये इसका मोनूमेंट है यादगार के तौर पे, हाँ, कि इसने काम किया था। ठीक है, लिखा हुआ है ज़ेब्रा, करीब से देख सकते हो। ये ज़ेब्रा है, लिखा हुआ है, अफ्रीका में पाया जाता है। देखो इतना करीब से देख सकते हो। और कुछ इस तरफ बैठे हुए हैं। उसके साथ ही वाक़ई आराम कर रहे हैं। ये झुंड में रहना पसंद करता है। कितना खूबसूरत, इसी से नाम बना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब हम लोग रास्ता पार करते हैं ना, उसका नाम है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वाइट लाइनिंग है, उसी तरह से देखो, इसी से बना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पर तकरीबन 7-8 हैं, छोटे बड़े में मिला के। ये पहली बार जो है इतने करीब से मौका मिला है। अब ये ठीक अपने साइन बोर्ड के नीचे खड़ा हुआ है। ऊपर साइन बोर्ड है, नीचे ज़ेब्रा है। यहाँ से देखो, ये हॉर्स फैमिली का सबसे खूबसूरत जानवर है। ये अक्सर झुंड में रहता है, अभी 2 ही है और वहाँ भी 3-4 वहाँ पर हैं, कुछ घर में हैं। ये मूड के ऊपर है, लेकिन हमेशा पेयर में या फिर झुंड में रहते हैं। और यहाँ चूँकि कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए जो है आराम से ज़ेब्रा के बाद हम लोग चलते हैं, देखो ऑस्ट्रिच के पास। ठीक है, ऑस्ट्रिच है। हाँ, कितना अच्छा से। हाँ, देखो
साइंटिफिक नाम है, ये भी अफ्रीका के उसमें पाया जाता है। ये बर्ड है लेकिन उड़ता नहीं है, उसका वज़न इतना भारी है, यानी इसका पैर बहुत मजबूत होता है और बहुत तेज़ दौड़ता है। अगर कोई अंडा को, सबसे बड़ा अंडा होता है इसका, और उसको कहते हैं कि तुमने पढ़ा होगा लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इस और क्या होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा। अंडा भी एक सेल है, लेकिन सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का होता है, इसलिए जो है इट इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट सेल, एनिमल सेल। ये सब देख लो, सब दिया हुआ है। हम लोग चलते हैं भालू की तरफ, लगता है कि पता नहीं है कि नहीं, तो हाँ इत्तेफाक से लकली तो वहाँ पर है, देख सकते हो, जोड़ में है और आराम कर रहा है। यहाँ पर ये इसका नाम है स्लॉथ बियर, उसका सब डिटेल यही है, स्लॉथ बियर। उसका साइंटिफिक नाम देख लो। आने के जो पर्पस है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक एजुकेशन भी है पर्पस। जो जानवर देखो, उसका साइंटिफिक नेम और कहाँ से कहाँ पाया जाता है, हाँ वही भी है। एक तरह का कंजर्वेशन है, एक तरह का, यानी इन सीधो एक्स सीटू कंजर्वेशन। उसमें जो पढ़े होंगे क्लास 10 में, इट इज़ अ टाइप ऑफ जूलॉजिकल गार्डन, इज अ टाइप ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक, उसमें जू आता है, बॉटनिकल गार्डन आता है प्लांट के लिए। इसका फनकार है, इसे पंजे देखो, इस तरह से आना जाना करता रहेगा। ये भी अकेला है, ब्लैक बक। जो कि बहुत रेयर है और जिसकी ज़िंदगी खतरे में है, और सलमान खान के बारे में मशहूर है। तो यही ब्लैक बक है जिसकी वजह से यही जो है ये बहुत रेयर है। अब हम चलते हैं स्पॉटेड डियर की तरफ। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्पॉटेड डियर। इसके पूरे जिस्म में एक वाइट स्पॉट है, इसलिए इसका नाम है स्पॉटेड डियर। देख लो, छोटा बड़ा सब है। ये भी ज़ाहिर बात है झुंड में रहता है, और एक साथ जब कोई शिकारी आता है तो एक साथ ही भागता है। तो वहाँ पर देखो एक छोटा बच्चा भी है, हाँ छोटा बच्चा भी है, देखो। हाँ क्योंकि एनक्लोजर में है ना, बंद है। अगर जंगल में रहता तो बहुत स्पीड से चलता है। वहाँ पर देखो कहीं बच्चे भी हैं, और जब झुंड में रहता है तो बच्चों को बीच में रखता है वो लोग, ताकि जो है कोई शिकारी का हमला जो है तो बच्चे महफूज रह सकें। देखो कितना उसमें कौवा बैठा हुआ है, देखो, हाँ उसकी पीठ पे कौवा बैठा हुआ है, कितना है। हाँ ये मेल, वो सिंग वाला जो है वो मेल है, और जो बिना सिंग के वो फीमेल है। और ये सब तो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, और अभी जब सिंग होगा तो मेल हो जाएगा, सिंग नहीं होता फीमेल हो जाएगा। अब तुम डियर
ये देख लो, ये है नाम है इसका, बार्किंग डियर है, यानी भौंकने वाला। कई सारे हैं देखो, बहुत छोटा सा आता है, चिकना सा रहता है। हाँ देखो, जिसका सिंग है वो मेल है, और जो है जिसका सिंग नहीं है वो फीमेल है। ये पहचान है हरण का। और सिंग की वजह से जो है खूबसूरती है, जैसे बारहसिंगा बहुत फेमस है। तो हर के एक आदत है कि झुंड में रहता है, ताकि झुंड में भाग सके और बच्चों की हिफाजत कर सके। ये सब जो है बाकी इंडिया, यहाँ भी देख सकते हो। और लॉकडाउन में ये भी बहुत पीसफुल है, वरना लोग जो है उसको कुछ खाना पीना देना मना है, लेकिन फिर भी लोग दे ही देते हैं। ये है उसका बच्चा है, ये तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी कोबरा है ना सर? नहीं, फूका नहीं, पाइथन है। किंग कोबरा है ना? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। आप तो यहाँ देख सकते हो, बॉडी है, मूव कर रहा है, क्या देखो मूव कर रहा है। रिफ्लेक्शन आ जा रहा है। अब देखो, ये जो मुर्गी है उसका खुराक है ना। अब जब मूड करेगा तो मुर्गी खा लेगा। मुर्गी भी आराम कर रही है जब तक जिंदा रहे, ठीक है। देखो मुर्गी है ना, उसको मुर्गी क्या ये सबसे बड़ा ब्रो एंटलर डियर। और उसके बाद जो ऐसा लगता है इनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग है, सब लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। देखो कैसा सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें। हाँ देखो, हर सब एक दूसरे से अलग अलग, ऐसा लगता है कि इनके ये भी एक तरह से हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनमें समझ है ये सोशल डिस्टेंसिंग का। ब्रो एंटलर डियर। हाँ ये कंगारू का वो है केज, और उसके कंगारू से करीब आ गया। ये बच्चा है कंगारू, पूरी फैमिली है साथ में। ये बच्चा है, और तो बीच में जो है बाप है। उसी थैली में रहता है। हाँ ये थैली बना हुआ है ना। ये बच्चा है, शेर आ रहा है। करीब से देख सकते हो, वो माँ है, और ये बाप है। ये बीच में बच्चा है, और ये बाप घास खा रहा है। देखो उसका दुम, ये शेड आ रहा है ना, थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं।
देखो इसका दुम कितना भारी होता है। वो भी एक 2 पैर और दुम के सहारे वो खड़ा रहता है और आगे का दोनों हाथ वो सही रहता है। तुम देख सकते हो घास खा रहा है। तीनों है। ये देख सकते हो। ये माँ है उसकी। हम लोग की तरफ आ रहा है। खुदा खैर करे। लेकिन वो ज़ाहिर बात है कछुओं की चाल तो हम लोग जानते हैं और हम लोग अक्सर कहानियों में कछुआ खरगोश की चाल को कंपेयर करते हैं, लेकिन आखिर में जीत कछुआ की होती है। तो हमारे सामने है रेप्टाइल हाउस है। अब हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या चीज़ है। चलो लेट अस गो। जैसे कि तुम देख सकते हो साफ बना हुआ है और सुना है कि एनाकोंडा है हुआ है। ये है उसका बच्चा है। ये तो बहुत बड़ा होता है लेकिन फिर भी नहीं फूका नहीं पाइथन है। तुम यहाँ देख सकते हो वो भी है जो बचपन में जो सारे जो है मगरमच्छ रेप्टाइल हाउस में रहते थे, लेकिन अब यह है उसको बड़ी जगह में शिफ्ट कर दिया गया है। देखो घड़ियाल है हर तरह का। अभी खुशकी में आ गया है। इसको कहते हैं मगरमच्छ। इसका जो है इस तरफ मुंह है, मुंह चौड़ा होता है। ज़रा सा जूम करते हैं। ये घड़ियाल है और ये कुछ मुंह खोला है। बच्चे उसको नकली कह रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है तो ये बचपना है ऐसा लग रहा है। एक मुंह खोले हुए है और वो मुंह बंद करे हुए हैं। तो हम लोग जो है टाइल अलग कर दिया गया है क्योंकि एक खास ही अभी भी आया है। देखो 4 तरह का एनाकोंडा है। ये सब उसको नाम है येलो है, ग्रीन है, डार्क स्पॉटेड है और बोलिवियन एनाकोंडा है। तो काला तो अब उसको देखते हैं। ये इसका जो है वो बच्चा है। और एक ये वाला जो है एनाकोंडा भी बच्चा है।
मैक्सिमम जूम कर दिया और ये देखो देखो अभी आराम कर रहा है। जाहिर बात है काफ़ी लंबा होता है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो तकरीबन जो है कई मीटर का हो जाता है और काफ़ी मोटा हो जाता है, इतना कि जानवर को निकाल सकता है। और देखो ये एनाकोंडा है। नेशनल बर्ड पीकॉक। शेर की दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। ये देखिए कुछ खा रहा है। ये ज़ू का वेटलैंड है। एक ज़माने में यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आया करते थे दूर दराज के ममालिक से, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़ाली है। पहले यहाँ पर जब हम इंटर करते थे तो परिंदे चहचहाते थे और इसीलिए इसका नाम है चिड़ियाघर। अभी इससे बच्चों की बोलने की आवाज़ है। चिड़िया एक ही नज़र आ रहा है ना, देखो। हाँ, एक ही परिंदा है, एक दो। पहले पूरे जो है पूरे तालाब में चिड़िया भरा रहता था और चू 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 हर वक्त जो है, इसलिए शायद इसीलिए इसका नाम है चिड़ियाघर, चिड़ियाखाना। जबकि इसमें बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन इसका नाम चिड़ियाखाना इसीलिए है कि एक ज़माने में इस तालाब में बहुत सारे परिंदे दूर दराज के ममालिक से आकर यहाँ पर ग़िज़ा की तलाश में, और जो है चूँकि सर्द ममालिक के परिंदे होते थे, यहाँ पर गर्मी महसूस करके उसकी सर्दी से बचते थे और यह है बाद में बच्चों के साथ फिर वापस अपने, जब वहाँ पर गर्मी पड़ती थी यानी तब वापस चले जाते थे उसी झुंड में। तो कई सारे आते थे और कई सारे, अभी भी एक परिंदा मौजूद है। हाँ, बेचारा अकेला केयर में है। एक अम्मी है, एक पापा। देखो बिल्कुल शुतुरमुर्ग का छोटा भाई है। ये भी उड़ नहीं सकता है, वो शेर नहीं है। ये गिर में पाया जाता है गुजरात में। और इसका जो बबर शेर है वो भी पिंजरे में बंद है, शायद आ जाए, लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा ये लायन है, गरज रहा है। वाकई जंगल का राजा है, इसे कहते हैं जंगल का राजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो अब हम लोग का तो मुकम्मल हो गया। जब तक शेर नहीं देखा और लाइन ऊपर शेर को नहीं देखा तो ना मुकम्मल था, अब ये मुकम्मल हो गया। शेर की आखिरी धार हम लोग के जो टिप मुकम्मल कर दिया। तो ठीक है, देखो इसलिए यहाँ कंजर्व किया गया है। देखो एक सिंग वाला गेंडा है, वन ऑन राइनोसेरस। ये भी ये হিপো আছে ওখানে আছে, ওখানে আছে। ये है गंडार है। देखो कितने आराम से चल रहा है। सामत देखो भारी भरकम। इस ज़माने में इसके चमड़े से
सिपाही जिनको ढाल बनता था, क्योंकि उसका चमड़ा इतना कितना मोटा है, खासतौर से पीछे का जो चमड़ा है बैक का, उसको सुखा के ढाल बनता था। आप देखो, अरे राउंड मारना तो चलो बाहर आओ। फिर तुम कहाँ जाओगे? ये लेपर्ड है। पूछ देख इसके देख। ये है, हाँ, ये है, यहाँ से ये पानी से बाहर निकल गया हिप्पोपोटामस, इधर ही है एक घोड़ा। इसकी बॉडी में फैट रहता है, इसलिए आकर पानी में रहता है ताकि इसका बॉडी कूल रहे। ये सब्जी खोर है, हर्बीवोरस है, इसलिए देखो घास खा रहा है ना। इसका जोड़ा इस पानी में था, ये सब बाहर निकल गया। कितना अच्छा लग रहा है, देखो आन बान शान से लग रहा है। और कहने की जरूरत नहीं है, ये वाकई वाइट टाइगर है। हाँ वाइट टाइगर है। हाँ देखो चाल ढाल कितना रॉयल लगता है। माशाल्लाह से फिर वही लगता है कि रंगीन है। कोई एक्सपर्ट जो है, जो जानवर का एक्सपर्ट है, वही इसके इमोशन को समझ सकता है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि काफ़ी उदास लग रहा है, किसी को याद कर रहा है। अगर बात है कोई भी जानवर ही है, फिर भी उसको सीने में दिल है। दानव मार एकदम। देखो বন্ধুরা দেখো এটা কিন্তু ডামি না। চলো এটা তুলতে গেলে। अब हम मिलते हैं कि जिराफ से। ये तुम लोग जो है वो पढ़े होगी जिराफ के बारे में, थ्योरी लमार डर्मी की थ्योरी, इसके लंबे गर्दन क्यों है, इसकी वजह से बहुत सी थ्योरी है। यही वो जिराफ है, इसकी वजह से हम पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पुराने ज़माने में जो जिराफ थे उसकी गर्दन की लंबाई मुख्तलिफ थी, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जो लंबी गर्दन वाला जो है जिराफ जो है पेड़ के ऊपर से गज़ा फराहम कर सकता है। देखो जैसे इतनी लंबी गर्दन है कि ऊपर से वो खाना फराहम कर सकता है। तो जो इसकी लंबा जितने गर्दन जितनी लंबी है उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा, और जो बाकी जो है वो भाल के एतबार से अपने आप को नहीं ढाल सकेगा तो फना हो जाएगा, उसकी नस्ल तबाह हो जाएगी। और सिर्फ लंबी गर्दन वाला जो है जो जिराफ है वही सर्वाइव करेगा। यही है थ्योरी जिसको हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन में। और जिराफ की रील निकाल देते हैं, कितना खूबसूरत है। और भी है, अब यहाँ से देख सकते हैं कुछ आमने सामने, थोड़ा सा दूरी है,
लेकिन इससे ज़्यादा जूम नहीं किया जा सकता। तीती और रानी, छोटा वाला तीती है और बड़ा वाला, दोनों ही छोटे हैं। और जैसे कि देख रहे हो पीछे दीवार में जंगल का पेंटिंग है, ताकि लगे उसको जंगल में, अच्छा लगे उसको। एक देख सकते हो तीती और रानी, धूप की वजह से अंदर ही छाया में रखा गया है और पैर बांध दिया गया है, वरना उसको नुकसान हो सकता है। बगुला है जो पानी, जो मछली तलाश रहा है वहाँ पर उड़ रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। उधर मत जा। हर तरह का इसमें है, ट्रेन है, सारस है, फ्लेमिंगो है, सब है। लंबा लंबा सारस होता है। देखिए भगाता है लोग घूम के आके। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है। जहर बाद इसी में रहेगा तो गोल घूमेगा। तो लगता है बाहर निकल लेंगे, लेकिन उसमें पहुँचे उसी में जो मछली पहले पकड़ के रखता है। पहले क्या ना सर, उसमें जो मछली जो है उसी में जमा करता है, खाता जाता है, उसमें जमा करता है, फिर आराम से जमा करता है। तो आन बान शान के साथ टहल रहा है। वाकई अब जो है अपने घर पे चला आएंगे। ठीक है, फिर आया। अक्सर ये रात को शिकार करता है, जंगल में रहता है और दिन का, लेकिन मैं हूँ ना, तुम लोग को कमी महसूस नहीं होगी। तुम लोग भी घर में रहकर वीडियो व्हाट्सएप में भेज देंगे, यानी चिड़िया खाने को शेयर करोगे ऑनलाइन। जैसे क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, तो सर्च जू की ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है, काफ़ी है। आपको चिंपैंजी की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, चिंपैंजी गुस्से में है, लगता है घास जो पत्थर जो है, जो पत्थर फेंकेगा।
हाँ बहुत गुस्से में है, देखो मारो पत्थर। हाँ गुस्से में है और पत्थर उठा रही है मिट्टी को ढीला बना के, और हमने फेंकेगा फिर। शांत हो गया है। इसलिए कहा गया कि एलिमेंट को टीच नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है वो जाहिर बात है मनमानुष जो है बहुत ही रिस्पॉन्स देता है, एक तरह से नकल करता है इंसान की। और अकेला है, परेशान है, लगता है लोग नहीं है, इसलिए जो है खाना पीना बहुत मना है देना लोग को। पहले हम लोग जो है कुछ कीड़ा वाला फेंक देते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा जाल बन गया है। ठीक है, तो अब देखो इस तरह का वो मेमोरी करता है, मेमोरी। देखो जैसा लगता है कुछ कहना चाह रहा है। हाँ कहना चाह रहा है। हाँ हाँ अकेला है, शायद वही मेन वजह यही है। अगर एक इसका सब कुछ साथी होता तो शायद उतना गुस्सा नहीं आता। हाँ चलते हैं, गुस्सा में है, शायद कहीं हम लोग को पत्थर नहीं फेंक दे, इसलिए हम जो है ये मेन एंट्रेंस है कलकत्ता के बुलेस्टर गार्डन का। अभी लॉकडाउन में मेन एंट्रेंस वहाँ से हो गया है, ये एग्जिट हो गया है। जबकि पहले ज़माने में ये मेन एंट्रेंस था, अभी एग्जिट हो गया है लॉकडाउन में, लोग बाहर आ रहे हैं।